जिन्हें देख रहे हैं संध्या यादव जी हैं और रेखा यादव जी। इनका सोशल मीडिया पर इस समय ये काफ़ी धमाल मचाए हुए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और इनका कौन कौन सा गाना वायरल चल रहा है आप तक सुनाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं और मुझे चाहने वाले सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद और नमस्ते प्रणाम। अब दर्शकों को पहले एक आप गाने से शुरुआत करिए, उसके बाद फिर बातचीत होते रहेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे पहले? दहेज गीत है। हमरे ही देशवा के गजब चलनिया हो, हमरे ही देशवा के गजब चलनी, अरे देता भैया जर से मिटाई, हाँ सीताराम से भजो, अरे देता भैया जर से मिटाई, हाँ सीताराम से भजो। एकता दहेजवा के रीतिया गजब बाटे, एक तो दहेजवा के रीतिया गजब बाटे, दूसरे बड़ी महंगाई, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी दूसरे बड़ी महंगाई, हाँ सीताराम से भजो। 1 लाख रुपया दहेजवा में मांगई हो, 1 लाख रुपया दहेजवा में मांगई हो, सिकड़ी मांगई खिचड़ी खवाई, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी सिकड़ी मांगई खिचड़ी खवाई, हाँ सीताराम से भजो। साथियों ये दहेज गीत थे। इसका अर्थ यही है कि आज की डेट में लोग दहेज के कारण लड़की को प्रताड़ित करते हैं, हत्या की जा रही है। जो गरीब माँ बाप हैं अपनी बेटी की शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। उसके लिए ये गीत हम लोग गीत के माध्यम से लोगों को सजेस्ट करते हैं। मतलब समाज में एक संदेश देना चाहते हैं जी। अच्छा संध्या जी, आप सोशल मीडिया पर कब आए हैं? आज लगभग 4 साल हो गया। 4 साल से सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हैं। जी। सोशल मीडिया पर जैसे लोग आते हैं, तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है शुरुआत में। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी कोई कभी समस्या का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, ये ऐसी सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोग को बुरा लगता है। और बहुत लोग मतलब कमेंट करते थे कि अरे इतना पढ़ लिख के क्या कर रही हैं, ये अच्छा काम नहीं है, नचनिया वाला काम कर रही हैं, भजनिया वाला काम कर रही हैं। तो लेकिन मैंने सबका कमेंट जो था उसको नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपने काम पे फोकस किया और मुझे कामयाबी मिली। जो लोग कहते थे कि नचनिया वाला काम कर रही हैं, आप नचनिया हैं, भजनिया ये सब कर रही हैं, अब आप वो लोग मिलने के लिए आते हैं कि नहीं कभी आपसे? वो लोग अब यही बोलते हैं कि अरे अब इनके यहाँ माइक वाले आते हैं पैसा ले लेके, न्यूज आप तो माइक लेकिन लोग आते हैं पैसा ले लेके आते हैं। हाँ, जब उनको जवाब मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल। अब क्या कहते हैं अब तो सब लोग यही बोलते हैं कि अरे तोरे सब कितना गाना आवत, हमरे यहाँ आओ करा, हमरे यहाँ आओ करा। गाँव देश में कहीं पूछ पड़त है तो लोग बोला है कि नहीं देवरान जेठान को बुलावा। जोड़ी ये फेमस हो रही है देवरानी और जेठानी की। जी बिल्कुल, शुरू से ही फेमस है। शुरू से ही फेमस है जी। आप दोनों लोग साथ में गाना गाती थी? जी बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, आपको गाना गाने के शौक कब से था? बहुत, मैं बचपन में मतलब बहुत छोटी, लगभग 5-6 क्लास में पढ़ रही थी, तभी से मैं मतलब वहाँ स्कूल में भी मेडल वेडल मिला था मुझे। गीत के माध्यम से रैली वैली मेरी जाती थी। बहुत मतलब गीत उत वहाँ भी गाते थे और शादी विवाह में जहाँ नहीं जाते थे वहाँ गाना ना नहीं। मतलब जहाँ प्रोग्राम होता था आपको उसमें बुलाया जाता था, आप उसमें मेडल वेडल पाई हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई मंच वंच लगता है तो उसमें मुझे गाने की बिल्कुल इच्छा हो जाती थी। मैं पूछ के ज़रूर गा देती थी कुछ ना कुछ, थोड़ा सा कोई लोकगीत भी, थोड़ा सा 2 शब्द 4 शब्द, चाहे मंच लगता था चाहे इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उस पर ज़रूर मैं गाती थी। इतना मेरी इच्छा थी। संध्या जी, अच्छा इसमें तमाम सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी उतार और चढ़ाव भी देखना पड़ता है। लोग कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, हम सोशल मीडिया छोड़ ही दें। बिल्कुल, बहुत से लोग छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं, जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर टैलेंट है, वो ज़रूर मीडिया पे एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे और मेहनत करेंगे तो ज़रूर एक दिन सफलता रंग लाएगी।
जैसे कि सोशल मीडिया पर आप काम करने आ जाती हैं तो आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट था? घर वाले क्या चाहते थे? घर वालों का फुल सपोर्ट था। मैंने घर वालों की मतलब मैंने सबसे पूछ के तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन घर वालों ने कभी नहीं मना किया कि आप वीडियो मत बनाओ, आप ये काम मत करो। हाँ, बहुत पहले न्यूज़ वाले बहुत आ जाते थे, रात 8-8 बजे 9-9 बजे रात तक घर पे लोग आ जाते थे, तो कुछ मतलब घर वाले बोलते थे इतनी रात चिल्लाती रहती हो, मर जाओगी ये वो लेकिन सबको मतलब सब देखते हैं, उसी में घर की जिम्मेदारी रहती है, सब देखते हुए भी ये सब काम करते तमाम हैं। महिलाओं से हमने बात की, कई महिलाओं को हमने कई क्रिएटरों से बात की है। वो लोग कहते हैं कि शुरुआत में हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे घर वाले कहते थे कि नहीं ये सब काम नहीं करना, तुमको सोशल मीडिया पर नचनिया वाला काम नहीं करना है। क्या आपके पति सपोर्ट करते थे शुरुआत से ही? हमारे घर की मतलब हमारी लंबी फैमिली है, लगभग हमारे घर में 14-15 लोग हैं, लेकिन सब लोग बच्चे से लेके बड़े तक जितने मेरे सपोर्ट मतलब घर के परिवार हैं, सब मेरा सपोर्ट करते थे। सब बोलते थे कि ये वीडियो बना लो अच्छा से चलेगा, ये वीडियो बना लो अच्छा से चलेगा। ऐसे पहले तो बहुत छुप छुप के बनाते थे, पूरा काड़े में बैठ बनाते थे, कोई देख न ले। उनसे कहीं गंगूंग बनाइए देखिए का कहीं इसी टाइम ये टाइम रहा जब हमारे सबके वीडियो चालू हो रहा। पूरा में घुस कर वीडियो बनाते थे। क्यों ऐसा क्यों? मतलब कि लोग हम अपने से डर लग रहा कि जे कहूँ सुने तो कहे ना कि खेतवा में नेरवई गावत है, यही विद्या। अच्छा, मतलब कि बनाती थी कहीं न कहीं एक डर भी था, कोई देखेगा तो ये लोग कहीं कहीं के खेत में लोग क्यों बैठ करके गा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे जब वीडियो मेरा 2-3 दिन पड़े हुए तो गांव के आदमी जो लोग देख अरे फलाने तहार में रहुआ मोबाइलिए दिखात रही, अरे संध्या तू तो मोबाइलिए काऊ करत रहू, वीडियो बनवत हूँ, गाना गावत रहू। कहाँ हम कहीं गंगू मनइए देखत हन काऊ कहा था सब जने। हम ई ना सोची कि मतलब मोबाइलिए जा सब देखत बा, मैं ई ना के ना क्या जोरता ही बनाई जाए 3 ठी 4 ठी अपलोड कर जाए तुरंत। हाँ, पता ही ना रहा कैसे अपलोड कर जाते। मतलब वीडियो बना लिए, उसके बाद डायरेक्ट कोई एडिटिंग फेडिटिंग कुछ नहीं था, डायरेक्ट वैसे वीडियो अपलोड कर देते थे। और चैनल में यूट्यूब से सर्च करके बनाई थी, और उस पर क्या कमी थी क्या नहीं ये कुछ नहीं पता था। 3 वीडियो फटाफट 2-2 3-3 मिनट पे मेरा अपलोड होता था। 15 दिन में मोनेटाइज हुआ था। और उसके बाद में मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है, ये भी नहीं पता था। बस हमारे घर के बच्चे थे, वो लोग बोल रहे थे, एक गांव में लड़का था उसका नाम गोलू है, वो भी बना रहा था, तो वो बोला अगर हमारे घर में उसके साथ एक बच्चा रहता था, वो बोला चाची अगर तू बनबू तो लाइक बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े, कमेंट बढ़े। हमके ऐसी का हो तो कहीं तुम्हें बहुत मनई देखी, बहुत मनई जनी, हमके इतना पढ़े लिखे ना कुछ तो कम से कम ऐसे ही मनई जाना लोग जाने हमको। हाँ, मतलब ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया से पैसा आता ये नहीं पता था। तब गाना हमारो आवत रहा नौ आवत रहा भग चला बनाई जाए, ना याद रहे कभो देख के याद कही जाए, शादी भी आप नहीं है पड़े तो भुलाई जाए तो हाँ ये चीज़। 15 दिन हो गया तो 4000 वाच टाइम चाहिए था, उस टाइम मेरा 7000 हो गया था। और राहुल के चैनल से मैंने उनका राहुल प्रजापति का नंबर निकाला, तो उनसे बात हुई तो बोले आप मेरे घर आइए, मैं आपका चैनल मोनेटाइज कर दूँ। मैं बोली इससे क्या होता है? बोले आप एक दिन लाखों रुपए कमाएंगी। मैंने सुना तो मैंने सोचा मतलब कहाँ 10-20 की नहीं, लाखों रुपए कमाएंगे। मतलब ये बात भी नहीं यकीन हो रही थी कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब सोशल मीडिया से पैसा भी आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन जब वहाँ गए तो सारी चीज़ें मुझे बताएं और मेरा चैनल मोनेटाइज किए। और उसके बाद में 2 दिन बाद वही पीजी न्यूज़ और जीके दस्तक न्यूज़ ये लोग मेरे घर आए और मेरा इंटरव्यू लिए, और उसी दिन से इतने न्यूज़ वाले मेरे यहाँ आने लगे कि मैं सबको टाइम नहीं दे पा रही थी। लगभग 6-7 महीने। लगभग पेमेंट कितने दिन बाद हो गया था आपका? 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हुआ था, दूसरे महीने पेमेंट आया था। जी। कितना सोशल मीडिया से आप पैसा कमाई होंगी लगभग? ज़रूरत से ज़्यादा अपने कमा लेती हूँ घर बैठ के। बस यही सोचती हूँ कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, मैं अपने घर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और यही खुशी मिलती है कि सारी जिम्मेदारी देखते हुए भी अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो बड़ी गर्व की बात है। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तमाम महिलाएं जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। जो हतोत्साहित हो जाते हैं, बाद में चैनल को छोड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, अगर घर के परिवार अगर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो रोज़ बनाना पड़ेगा, काम रोज़ करना पड़ेगा। अगर आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो 1 रुपया आप यूट्यूब से नहीं कमा सकते हैं, फेसबुक से नहीं कमा सकते हैं। लेकिन अगर जब आप मेहनत कर रहे हैं तो भाई घर वालों का सपोर्ट ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। जब घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, आप 1 दिन वीडियो बनाएंगे, 2 दिन वीडियो बनाएंगे, ताड़ना से आप खुद ही छोड़ देंगी। और मैं भी
मतलब हम अपने हस्बैंड से बोले थे कि मेरा अगर पैसा नहीं आया तो वो बोले छोड़ देना, लेकिन मैंने ये कहा, मुझे ये भी बेइज्जती महसूस हो रहे थे अगर नहीं आएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तब खुद से मैंने मतलब अपनी लगन उस पे लगा दिया कि नहीं करना है तो करना है। पूरा मेहनत आपने लगा दिया हाँ, अब करना है तो करना है, अब करेंगे चाहे जैसे करेंगे, लेकिन हाँ जैसे सोचे थे वैसा हुआ। यही कहूँगी अगर टैलेंट है उनके अंदर, अगर उनके अंदर हुनर है तो उनको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, चाहे घर के परिवार के लोग हों चाहे जो। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप 1 महीने 2 महीने सबकी बात सुनिए, 3 महीने सुनिए, हो सकता है उसी में कोई वीडियो वायरल हो जाए, आप उसी से सबका मुंह बंद हो जाए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जो सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, अकाउंट का क्या नाम है, जहाँ पर लोग आपको सुनना चाहें, आपको देखना चाहें तो कहाँ पर देख सकते हैं? एक संध्या यादव ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है और एक रेखा संध्या ब्लॉग के नाम से है, और मेरा एक पेज है जिस पे 1,11,000 फॉलोअर्स इस टाइम है, वो मेरा पेज भी संध्या यादव ऑफिशियल के नाम से चलता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर मतलब किस तरह का वीडियो रहता है, क्या रहता है आपके? और पारंपरिक गीत रहता है, अवधी गीत रहता है, शादी विवाह में गाया जाने वाला गीत रहता है, लाचारी गीत, तमाम गीत। मेरे चैनल पे ऐसा कोई गीत नहीं है जो पारंपरिक गीत नहीं मिलेगा। हाँ, तो जाते जाते दर्शकों को क्या कोई एक गाना सुना दीजिए। कि तूने सारी कमाई लुटाई बालमा, तूने सारी कमाई लुटाई बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा, होटल का खाना तुम्हें खाने नहीं दूंगी, होटल का खाना तुम्हें खाने नहीं दूंगी, मक्के की रोटी खिलाऊं बालमा, तुझे मक्के की रोटी खिलाऊं बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा, तूने सारी कमाई लुटाई बालमा, तूने सारी कमाई लुटाई बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा, अदालत में दावा करूंगी बालमा। तो एक नाच गीत है, एक कहरवा नाच गीत है, वो भी मेरा तेजी से वायरल हो रहा था। साथियों, हमारे साथ संध्या जी थी और इनकी जेठानी रेखा यादव जी थी। साथियों, आप देखा कि मतलब सोशल मीडिया पर जब महिलाएं सोशल मीडिया पर आती हैं कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में चल करके जो लोग इनकी बुराई करते हैं वही तारीफ़ करने लगते हैं। महिलाएं काम कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।